चलिए, हम लोग 58 तक लास्ट क्लास कर लिए थे। ठीक है। और आपका इस टाइप में जो चल रहा है वो फार्मूला बेस्ड आपका सारा सवाल है। ठीक है। कल हम लोग लगातार n प्राकृत संख्या के योग के बारे में पढ़े, लगातार n प्राकृत संख्या के स्क्वायर के योग के बारे में पढ़े, है ना। तो हम लोग कल पढ़े थे कि अगर लगातार संख्या दिया हुआ हो और उसका वर्ग का योग जानना हो तो कौन सा फार्मूला का यूज किए थे। ये आपका क्या हो जाता था, n × n+1 × 2n+1/6 होता था। ठीक है। लेकिन यह आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से लेकर लास्ट तक होना चाहिए, बीच से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सवाल जो है आपका 12 से स्टार्ट है, 12 के स्क्वायर से, और लगातार कहां तक, 30 तक है। तो हम लोग तो ये कर ही सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक इसका योग ले लेंगे। ये तो 1 से 30 तक हो गया, लेकिन उसमें 1 से 11 तक घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा ना 12 से 30 तक। तो कहां तक घटाएंगे, 1 से लेकर 11 तक घटा देंगे, इसमें माइनस कर दीजिए। 1 का स्क्वायर टू 11 का स्क्वायर, है ना। अब दोनों में आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1 से लेकर 30 तक का योग, n का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये n के जगह 30 दीजिएगा, 30 गुने 30+1 31 हो गया, और ये 30 × 2 60, 60+1 61 हो गया, बटा में ये 6 हो गया, माइनस। अब 1 से लेकर 11 तक के स्क्वायर को के योग को घटा दीजिए। हाँ, वही फॉर्मूला ना, स्क्वायर के ही योग को तो घटा रहे हैं। तो n के जगह क्या पुट करेंगे, 11, 11 गुना 12 गुना 11 दूना 22, 1 23, अब बटा में 6 हो गया, है ना। यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कटा दीजिए 6 से, और 6 से 2 बार में, है ना। इसको गुना कीजिएगा आप, 31 गुना 61 गुने 5, है ना। इसको गुना कीजिएगा, 31 गुना 61, 31 एकम 31, बाकी 3, 31 छाके 6 एकम 6, 6 3 के 18, 186, 186 ये 3, 189, और ये गुना 5, है ना, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, 22 गुना 23, है ना। ये आप गुना कर लीजिए, ये आपका 5, 9 पचे 45, बाकी 4, 8 पचे 40, 4 44, 5 एकम 5, 4 9, और इसमें घटा दीजिए 22 तिहाई 66, बाकी 6, 22 दूना 46, 22 दूना 44, 6 50, है ना। इकाई अंक पर 9 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 89 49 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल का विदाउट फार्मूला कोई उपाय नहीं है, आपको फार्मूला करना ही पड़ेगा। क्या समझ में आया। कल का तो आपका मिस था क्लास, कर लिए थे ना, वेरी गुड। आज भी बहुत लोगों का मिस होगा क्लास, यूट्यूब पे डाला जाएगा। जो भी बच्चे का छूट रहा है क्लास वो यूट्यूब से कवर कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका लगातार सम संख्या के वर्गों का योग है ना। दो के बाद चार है, चार के बाद छह है, छह के बाद आठ आएगा, 10। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, लगातार सम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला, या नहीं तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालिएगा तो आपका पिछले वाले फार्मूला से ही काम चल जाएगा। आप देखिए ना, ये दो का स्क्वायर, इसमें चार मौजूद है, चार का स्क्वायर 16, इसमें भी चार मौजूद है, छह का स्क्वायर 36, इसमें भी चार मौजूद है। तो चार आप कॉमन निकाल लीजिए ना। कॉमन जब निकाल लीजिएगा तो चार का चार बाहर आ गया, तो ये कितना बच गया, वन बच गया, ये वन बचा, प्लस 16 में से चार बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, चार बचेगा, क्या कि चार चौके 16 पुराना। और चार को हम लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। 36 में से चार बाहर आ गया तो 9 बचा, तो 9 क्या चीज का स्क्वायर हो गया, तीन का स्क्वायर हो गया, ये तीन का स्क्वायर हो गया ना। ये आपका इस तरह से 20 में से आपका 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 में से चार बाहर आ चुका है तो 100 बचा। तो 100 को आप क्या लिखिएगा, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब बताइए, तो 1 से लेकर 10 तक के लगातार वर्गों का योग हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, फॉर्मूला पे बिठाइए, n के जगह कितना होगा, 10 होगा, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस एक 11, इंटू 2n प्लस वन, यानी कि 10 दूना 20, एक 21, अब बटे में 6। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, है ना, दो पंचे 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, और गुना 11 गुना 7 77 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1540 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी। गर्मी लगेगा तो बोलिएगा, फैन चला देंगे, लाइट आ गई। आप सबका भी चला दे। किस तरह से किए थे, लाइए। ये यहां पर आप n का वैल्यू कैसे 20 दे सकते हैं, एंडिंग 20 तक। अच्छा, दो के बाद तीन तो है नहीं, एक से लेकर 20 तक करते नहीं होगा ना। एक तो फॉर्मूला में आप 2n लगा दिए, सबसे पहली बात तो वहां गलत, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है। अच्छा, सम के स्क्वायर वाला, तो आप बताइए ना कि 1 से 10 तक अगर हम आपसे पूछें कि कितना सम है कितना भी सम है, तो क्या 10 सम है क्या टोटल, नहीं ना। तो आपको सम विषम निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है, अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद। इसलिए नहीं आया, आप n का वैल्यू 20 ले लिए हैं, इसलिए नहीं आया। लगातार ये नहीं ना है,
एक से लेकर लगातार 20 तक रहता तब n आप 20 ले लेते और तब स्क्वायर का योग लगा देते, है कि नहीं। अब देखिएगा, 1 से लेकर 15 तक का इस बार क्यूब का योग है ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के क्यूब का योग जो होता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से आपका अगर n का क्यूब तक गए हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्या के क्यूब का योग होता है n इंटू n+1 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है ना। आप बताइए, ये 1 से स्टार्ट है और 15 तक है, n कितना हो गया, ये तो लगातार है तो n कितना हो गया, 15 हो गया, है ना। तो आप बताइए, इसमें पुट कर दीजिए n के जगह कितना, 15, 15 गुना 15 + 1 16 बटा में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए इसको, 15 गुना 8 120 का स्क्वायर हो गया और 12 का स्क्वायर 144, उस पे डबल जीरो बिठा दीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के क्यूब का योग जो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका 1 से लेकर n क्यूब यानी कि लगातार n प्राकृत संख्या का क्यूब का योग, तो इसका फॉर्मूला ही होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 से लगातार आप कहां तक लिए, 15 तक, तो n के जगह क्या देखिएगा, 15, n+1 यानी कि 15 + 1 16 बटे में 2, 120 का स्क्वायर हुआ तो इसका योग 14,400 ही होगा। आपको क्या लगा कि यहां क्यूब होना चाहिए, नहीं, ये फॉर्मूला, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा का योग है, यहां से लेकर यहां तक का योग है ये। 1 से का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से लगातार 15 तक के क्यूब का योग लीजिएगा ना तो ये 14,400 आएगा। 1 से लेकर n तक का क्यूब का योग लीजिएगा ना तो आपका ये आएगा, है ना। और ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आता है ना। और ये सब सवाल स्कोरिंग होगा आपका, बनेगा ही बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 5 + 40 + 135, इस तरह से आपका 5000 तक गया है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज, 5 से लेकर 5000 तक का योग क्या होगा, यह आपसे पूछा। तो आप ध्यान से देखिए ना कि सब में 5 मौजूद है ना, 5 मौजूद है कि नहीं। तो यहां से आप क्या कीजिए कि 5 कॉमन ले लेंगे ना। तो 5 में से 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1 बचा। प्लस का साइन है, प्लस उतारिएगा। 40 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, 8 बचा।
तो 8 हो गया ये। अब बताइए 135 में से 5 निकाल लीजिए, तो 5 से भाग दे दीजिए 135 में। 5 दूना 10, 3 5 7 35, यानी कि 27 हो गया। 27 हो गया, है ना। और ये कहां तक चला गया? 5000 तक। तो 5000 में से 5 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा? 1000 बचेगा। तो ये 1000 बचा, है ना। अब गौर से देखिएगा, ये आपका क्यूब का फॉर्म है। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इस तरह से आप 1000 को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 1 से 10 तक के क्यूब का योग तो हमें पता है, उसके योग में 5 से गुना कर देंगे तो इस पूरे सीरीज का योग निकल के आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो आप बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या था अभी? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n यहां पर कितना ले लें? 10 इंटू n प्लस 1 11 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से आपका कट गया 5 बार में, ये आपका 55 का स्क्वायर हो गया। 5 गुने 55 का स्क्वायर जो होगा, 50 से 5 अधिक है, 5 25 हो गया, और 5 25 5 30, 30 25 हो जाएगा। और इसको गुना कर दीजिएगा, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 1 5 तिहाई 15, है ना। 15,125 ऑप्शन नंबर ए आपका है। हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ेंगे तो। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा पूछा है यदि a क्यूब 2 क्यूब प्लस 9 के क्यूब तक का योग 2025 दिया हुआ है, होगा भी उतना, है ना। तो आपसे पूछ लिया सवाल में कि 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस, इस तरह से, ये माइनस मत समझिएगा, ये आपका डॉट 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 दिया हुआ है, और ये कहां तक का क्यूब लिया है? 0.99 का क्यूब लिया है, ठीक है। ये इसका निकट यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा है, लगभग वैल्यू जो होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि आप इसको लिख सकते हैं 0.11, यानी कि ये 0.11 इसमें मौजूद है, इसमें भी 0.11 मौजूद है। 0.11 गुना 2 लिखिएगा, और इसमें भी 0.11 मौजूद है, 0.11 गुने 9 लिखिएगा। देखिए ना, कहना हम क्या चाह रहे हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 0.11 के क्यूब को 1 गुने 0.11 का होल क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है, 0.22 का होल क्यूब है प्लस
तो इसको लिख सकते हैं 0.11 गुने 2 का होल क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए आगे क्या दिया हुआ है। इस तरह से आपका 0.99 का क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 0.11 का क्यूब लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पर से ध्यान से देखिए कि सब में 0.11 मौजूद है कि नहीं? 0.11 का क्यूब, 0.11 का क्यूब, 0.11 का क्यूब। तो 0.11 का क्यूब जो है आप कॉमन ले लीजिए, सब में मौजूद है। तो 0.11 का क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है? तो आपका यहां क्या बचेगा? 1 बचा 1 का क्यूब, प्लस 2 बचा 2 का क्यूब। इस तरह से आपका 9 बचा 9 का क्यूब होगा ना? आप बताइए इसका वैल्यू भी दिया हुआ नहीं भी दिया रहता तो हम लोग फार्मूला से निकाल लेते, है ना? तो जब दिया हुआ है तो फार्मूला का काहे यूज करेंगे, समय बर्बाद करेंगे? तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 20-25 दिया हुआ है, और इसमें गुना है आपका 0.11 का क्यूब। अब आप बताइए कि 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। तो आप हमें ये बताइए कि 0.11 का क्यूब का मतलब 0.11 को 3 बार आपस में गुना किए, तो 11 का क्यूब होता है 1331। लेकिन आपका दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक, तो टोटल दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो 4 अंक ऑलरेडी है, तो 6 अंक बनाने के लिए आप पीछे 2 जीरो लगा दीजिएगा, लगा दीजिएगा ना? तो यानी कि आप गुना कर रहे हैं 0.001331। हो गया कि नहीं? इसको जब आपस में आप गुना कीजिएगा तो लगभग में आपका 2.695 आएगा, 2.695 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका दिया हुआ है ना, ये छोटी देखिए ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसलिए 2025। ऐसे भी अगर 1 से लेकर 9 तक का क्यूब का योग का फॉर्मूला लगाइएगा तो इतना ही आएगा। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
n कितना है यहां पर 9, 9 गुने 10 अब बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो 2 से 5 45 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 20-25 ही आएगा आपको। तो ये एग्जामिनर आपका समय बचाने के लिए इसका वैल्यू दे दिया ताकि आपको समय कम लगे। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिएगा। अब सवाल आया क्या कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इस तरह से 19 तक का स्क्वायर है। तो आप पैटर्न यहां पर क्या देख रहे हैं कि लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग, जो प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग 1 से जो स्टार्ट होता है 19 तक जाता है। तो यानी कि आपसे अगर हम बोलें कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका अगर n का स्क्वायर तक यानी कि प्रथम n प्राकृत n विषम संख्या के वर्गों का योग, ये होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बटे में 3। ये याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग। आप हमें ये बताइए कि 1 से लेकर 19 तक आपका विषम संख्या लिया गया, तो क्या यहां पर n का वैल्यू 19 होगा? क्या नहीं ना होगा। 19 कब होता? जब 1 2 3 4 5 लगातार रहता तो 19 गो आपका यहां संख्या रहता, तब n का वैल्यू 19 होता। हम आपसे सिंपल छोटा सा सवाल पूछेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। हम आपसे पूछेंगे कि 1 से 10 तक में कितने सम संख्या है, नंबर ऑफ इवन, कितने सम संख्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ इवन। तो काय गो हो गया आपका इवन है 2 4 6 8 10। तो यानी कि यह आपका काय गो है 5 गो है। तो 1 से लगातार 10 तक में आपका नंबर ऑफ इवन 5 है। अगर हम विषम संख्या का संख्या पूछें, विषम काय गो विषम संख्या है, तो नंबर ऑफ ऑड क्या हो जाएगा? तो वो भी 5 हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा। हम एक संख्या आगे लीजिए, बढ़ा दिए। अब आपका नंबर ऑफ ऑड कितना होगा, नंबर ऑफ इवन कितना होगा? नंबर ऑफ इवन तो वही रहेगा। तो ऑड आपका 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो आप क्या किए, 1 बढ़ा दिए, आप बोल दिए कि 6 गो ऑड हो गया। यहां से सिंपली आप इस तरीके से सीखिए कि अगर आपका लास्ट वाला संख्या सम हो तो आधा सम आधा विषम। लास्ट वाला संख्या 10 था तो 10 का आधा 5, तो 5 गो सम 5 गो विषम। अगर अंतिम वाला संख्या ऑड हो तो आप क्या कीजिए, पहले एक कम करके दोनों को आधा आधा जोड़ दीजिए, दोनों को आधा आधा दे दीजिए, और उस एक किस में जोड़ देंगे, बाद में ऑड में जोड़ देंगे। तरीका यही है निकालने का। सीख गए ना कैसे इवन और कैसे? हम आपसे पूछेंगे कि 1 से लेकर आप हमें 110 तक में कितना सम है और कितना ऑड है, यह हमें बताइए। 1 से लेकर 110 तक में, तो आप बताइए कि लास्ट वाला सम है कि नहीं, है कि नहीं सम? तो सम है तो यानी कि आधा सम में जाएगा, आधा विषम में जाएगा। तो 110 का आधा कितना?
55 हो जाएगा। तो यानी कि 55 गो इवेन हो जाएगा, 55 गो ऑड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आप बोले। हम आपसे बोलेंगे 1 से लेकर 241 तक में कितना इवेन है और कितना ऑड है, यह आप हमें करके बताइए। तो आप बताइए सबसे पहले क्या देखिएगा, ये सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम है तो आप क्या कीजिएगा, एक कम करके आधा आधा कर दीजिएगा ना। तो 241 से एक कम कर दीजिए, 240। 240 का आधा कितना? 120। तो 120 तो इवन होगा ही होगा। एगो जोड़ दीजिएगा ऑड में, तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। आप हमें इस सवाल में बताइए कि 1 से लेकर 19 तक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए? सिर्फ ऑड चाहिए। तो कै गो ऑड हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा ना। आप बताइए 19 में से एक घटा दीजिएगा। ये आपका क्या है? 19 आपका विषम है। तो क्या बताए, विषम में से एक घटा दीजिए। अगर लास्ट वाला विषम रहेगा तो विषम में से एक घटा दीजिएगा तो 18। 18 को दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए, 9 9 बांट दिए। तो 9 इवन 9 ऑड। लेकिन लास्ट वाला अगर विषम है तो ऑड में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो 9 1 10। तो यानी कि यहां पर जो आपका सवाल बनेगा, एन का वैल्यू कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। अब जाके आप फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम बराबर एन बराबर 10। तो 10 इंटू 4 इंटू एन का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस का 1 बटा में 3 है। आप बताइए ये 10 का स्क्वायर कितना? 100। 100 गुने 4 कितना? 400। 400 में से एक गया, 399 में 10 से गुना, 399 में 10 से गुना, तो एक जीरो बिठा दीजिए। हो गया कि नहीं? और ये कितना हो गया? बटा में 3 हो गया। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, जीरो। कितना आ गया जी? 1330 आ गया। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। तो नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड निकालने सीख गए ना, अब दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा। बैठ जाइए, इधर आके घसक के बैठ जाइए। आज बारिश है। जो भी छूट गया छोटू एकदम यूट्यूब पर से एकदम देख लीजिएगा। क्या? हाँ हाँ, डेली डलाता है। अभी आप लोग अभी शुरुआती दौर में है तो अभी सारा वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है। विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल कीजिएगा ना, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। अभी तक जितना लेक्चर हुआ है इस बैच में,
चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखेंगे सवाल आपको क्या कह रहा है। 1 से 120 तक लेंगे और कहता है कि सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो 1 से 120 तक में इवन और ऑड का संख्या बता दीजिए। इवन और ऑड का संख्या बता दीजिए। 1 से 120 तक में 60 इवन और 60 ऑड होगा। आधा आधा कर दीजिएगा ना, आधा आधा कर दिए। अब आपसे पूछा है सभी सम संख्याओं का योग, तो सभी सम लगातार सम संख्या हो 1 से स्टार्ट, तो उसका योग होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। सारा फॉर्मूला दिया हुआ है बुक के शुरुआत में, है ना। तो आप बताइए यहां n का वैल्यू क्या लीजिएगा, 60। तो 60 गुने 61 हो गया कि नहीं, तो ये कितना हो गया 36। 36 60 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दूसरा नंबर सवाल बोला है सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप बताइए सभी विषम संख्या का योग होता है n का स्क्वायर होता है। तो n का वैल्यू कितना 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 3600, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। बैठते चलिए। बारिश छूट गई है, चलिए। चलिए एक लास्ट सवाल इस टाइप का कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बोला है 1 से लेकर 139 तक। आप बताइए, सब कोई जल्दी से बताइए कि इवन इसमें कितना होगा और ऑड कितना होगा। बताइए ना, इवन कितना होगा 119 इवन हो जाएगा। क्या किए, एक घटा के दोनों में आधा आधा कर दीजिएगा ना, तो इवन में तो चला ही जाएगा 119। 238 का आधा 119, एक जो बचा इसमें जोड़ देंगे तो ऑड में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां पर छूट गया है, सही कर लीजिएगा। सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सभी सम संख्या का योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। जितनी बार बोलिएगा उतना ही याद होगा, है ना। तो n इवन कितना है आपका 119, गुना ये कितना है 120। 119 प्लस 1 120, है ना। इसको जब गुना कीजिएगा, देखिएगा यहां से अगर चाहिएगा तो डिजिट सम लगा सकते हैं क्या। अगर ये आपका 2 है, ये 3 है, 3 दूना 6, जिसका डिजिट सम 6 होगा वही आपका आंसर होगा। 5 4 9 इसका 3 है, ये नहीं हो सकता। 8 1 9 ये 6 है, यही होगा, है ना। 4 3 7 2 9, 5 1 6 यहां भी है, लेकिन इकाई अंक पर 0 है आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14,280 हो जाएगा ना। आप बताइए कि सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग क्या होगा n स्क्वायर। n का वैल्यू कितना 120। 120 का स्क्वायर ले लीजिए तो 12 का स्क्वायर 144, और उस पर डबल जीरो बिठा दीजिए
तो 14,400 आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? जिनका डिजिट सम वगैरह छूटा हुआ है वो वीडियो में जाके आप YouTube पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं वहां। डिजिट सम, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से सजाया समझाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट क्लास में ही। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इससे आगे का जो टाइप है, लास्ट टाइप है सिंप्लीफिकेशन का, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। और उस टाइप को करने से पहले, कल क्लास आने से पहले अलजेब्रिक फार्मूला जितना भी दिया हुआ है बुक में याद होना चाहिए, पूछेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक फार्मूला याद करके एक बार देख करके आइएगा। कल उस पे आधारित सवाल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लास्ट टाइप होगा आपका सिंप्लीफिकेशन का। चलिए फिर कल मिलते हैं।